वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाइविंग इनटू रैक, एक पोम को जिसे लिखा है एड्रीना रिच ने। एड्रीना रिच एक अमेरिकन पोइट थी। ये 16 मई 1929 को पैदा हुई और ये एक एसेस्ट और फेमिनिस्ट भी रह चुकी हैं। 20th सेंचुरी के सेकंड पार्ट में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले इन्फ्लुएंशियल राइटर में उनका शुमार होता है। उन्होंने ज़्यादातर वुमेन ऑपरेशन और लेस्बियंस के राइट के लिए लिखा, उनके हक़ के लिए लिखा। उन्होंने लेस्बियन कंटिन्यूम की टर्म को भी कॉइन किया। उन्होंने रेडक्लिफ कॉलेज से 1951 में ग्रेजुएट किया और इसी साल W.H. एडन ने इन्हें द वेल ऑफ सीरीज़ ऑफ यंगर पोइट्स के प्राइज़ के लिए सिलेक्ट किया। 1953 में इनकी शादी अल्फ्रेड H. कॉमरेड से हुई। 2 साल बाद उन्होंने अपनी पोइट्री का दूसरा वॉल्यूम, जिसका नाम डायमंड कटर्स था, द डायमंड कटर्स, पब्लिश किया। उनकी शादी और ख़ास तौर पर बच्चों की पैदाइश का उन पर बहुत बड़ा असर हुआ, जो कि उनकी पोइट्री में नज़र आता है। उनके थीम्स में वुमेन्स रोल इन सोसाइटी, रेसिज्म्स, वियतनाम वॉर वगैरह शामिल हैं। 1970 में रिच ने अपने हस्बैंड से अलहदगी इख्तियार की, जिनके बाद इसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। उनके अगर हम इम्पोर्टेंट वर्क्स की बात करें तो अ चेंज ऑफ वर्ल्ड, ऑन लाइज, सेक्रेटरीज एंड साइलेंस, एड्रीना रिच पोइट्री एंड प्रोज, अ मेंस फोक्स पोम 1998 to 2000, लीफ पैलेट, पावर एंड मिडनाइट, सिल्वैग पोम्स 1995 to 1998, 21 लव पोम्स, डाइविंग इनटू रैक। ये डाइविंग इनटू रैक जो है वो उनकी मोस्ट फेमस पोम, ये थी उनकी मोस्ट फेमस पोम, जिन पे जो उनकी इम्पोर्टेंट वर्क्स के तौर पर भी काउंट किए जाते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ, यानी इस पोम का इंट्रोडक्शन। उसके बाद मैं इसको समराइज करूँगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पोम में से एक है। इसको एक सिंपलेस्ट पोम के तौर पर ये हमें नज़र आती है, लेकिन इसमें एक जो डाइवर है वो समुद्र की गहराई में जाता है ताकि वो एक रैक को ऑब्जर्व कर सके। ये एक बहुत ही सिंपल सी पोम के तौर पर नज़र आती है, लेकिन जो पोम है वो वुमेन की जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो वुमेन की स्ट्रगल है, उस चीज़ को जो है वो दिखा रही है। और वुमेन की जो स्ट्रगल है अमेरिकन कल्चर के अंदर, जिस तरह वुमेन को परसीव किया जाता है और वुमेन को कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, ये सब इस पोम के अंदर दिखाया गया है। ये रिच की एक अमेजिंग जो है वो उसका एडवेंचर है। ऑथर हमें ये बताती है कि किस तरह एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में वुमेन को ऑप्रेस्ड किया जाता है और वुमेन को जो है वो सबऑर्डिनेट किया जाता है। राइटर ने इस पोम का टाइटल भी एक सिंबॉलिक वर्ड यूज़ किया, यानी कि इसकी विश है कि वो पास्ट में जाए और देखे कि किस चीज़ ने उसकी लाइफ को इतना डैमेज किया है, क्योंकि जो राइटर है वो खुद भी उस जो है वो सोसाइटी में रह रही है और वो सब चीज़ें जो है वो फेस कर रही है। तो वो इन सब चीज़ों को वो पोर्ट्रे कर रही है कि किस तरह जो है वो कहते हैं मैं पास्ट में जाऊं और ऑब्जर्व करूं कि कहाँ पे जो है वो वुमेन को जो है वो सब्जुगेट किया जाता है और वो उसका लाइफ का कौन सा पार्ट है जो डैमेज है, ताकि वो उसको ऑब्जर्व करे और उसे बेहतर करने की कोशिश करे। इस पोम को जो है वो एपिक ऑफ मॉडर्न टाइम्स भी कहा जाता है। इसमें जर्नी जो है वो सेल्फ डिस्कवरी है, यानी जर्नी ऑफ रैक। तो ये एक ओवरव्यू था, इसका सिनॉप्सिस था इस पोम के बारे में कि ये पोम बेसिकली है किस के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे इस पोम की समरी। हम इसको ओवरऑल जो है वो उसकी समरी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसका एनालिसिस भी करेंगे। डाइविंग इनटू रैक, ये पोम जो है वो 1973 में पब्लिश इसको किया गया था। देखने में ये एक सिंपल सी पोम है जिसमें एक वुमन एक रैक को ऑब्जर्व करने जा रही है, लेकिन इसमें एक वुमन की पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर उसको स्ट्रगल को दिखाया गया है। वो ओशन में जाने की तैयारी कर रही है। उसने बुक ऑफ मिथ को पढ़ लिया है, यानी कि उसने अपने इर्द गिर्द की सोसाइटी को मुकम्मल जो है वो ऑब्जर्व कर रही है, उसका जो नॉलेज है वो ले लिया है। उसने अपनी हिफाजत के लिए एक चाकू और कैमरा रख लिया है। अब चाकू जो है वो बेसिकली किसी भी मे बी एनिमल्स या जो इंसेक्ट्स और जो भी समुद्री जानवर हैं उनसे हिफाजत के लिए रखा हो, या ये एक एलिमेंट्स हो सकता है कि अपनी हिफाजत के लिए जो भी इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उससे हिफाजत के लिए। और जो कैमरा है वो इसलिए ताकि वो
जो भी रियलिटी बेस्ड चीज़ें हैं, जो ट्रुथ नज़र आए, जो उसको हकीकत नज़र आए, जो इसको रियलिस्टिक चीज़ें नज़र आए, उसको कैप्चर कर सके और उनको सेव कर सके। उसने अपना डाइविंग सूट पहन लिया है और साथ ही एक सफ़र के लिए वो जो है वो सामान अपने साथ रख लिया है और उसके साथ कोई भी यानी कि मैन नहीं है, जो कोई भी उसका मेल प्रोटेक्टर उसके साथ नहीं है, जैसे कि कैस्ट्रो के साथ होता है। पोम के सेकंड स्टैंजा में बताती है कि वो बोट के साथ एक जो लेदर है जो कि हमेशा उसके साथ होती है और हमें मालूम है कि ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। अगले स्टैंजा में वो लेदर के थ्रू नीचे उतर रही है और ऐसे महसूस हो रहा है जैसे वो कोई इंसेक्ट हो, क्योंकि वहाँ वो इंसानों की तरह नहीं बल्कि इंसेक्ट की तरह चल रही है। एक बार फिर वो हमें अपने जो है वो सॉलिट्यूड पर जोर देती है कि ये बताने के लिए कि वहाँ जो है वो अकेली है, वो अकेली काम कर रही है, वो अकेली जो है वो डाइविंग में जा रही है, वो अकेली जो है वो ऑब्जर्व करने जा रही है, वो अकेली सब कुछ कर रही है। जैसे जैसे वो अंदर होती है, ऐसे मुख्तलिफ कलर्स नज़र आते हैं। यहाँ उसका जो मास्क है उसकी बहुत मदद करता है। जैसे जैसे वो अंदर जाती है वो भूल जाती है कि उसका वहाँ आने का मकसद क्या था, लेकिन फिर अगले स्टैंजा में वो हमें बताती है कि उसका मकसद यहाँ पर जो है वो शिप रैक को एक्सप्लोर करना है। रैक के बारे में जो बातें मशहूर हैं वो उन पर फोकस नहीं करती, लाइक जो लोगों की कही सुनाई बातें हैं उन पर वो फोकस नहीं कर रही, बल्कि वो खुद उसको एक्सप्लोर करना चाह रही है, अपना एनालिसिस देना चाह रही है, अपनी इंटरप्रिटेशन देना चाह रही है और ख़ुद उसको एक्सप्लोर करना चाहती है। पोम के जो 8वां स्टांजा है उसमें वो खुद को एक जो है वो मरमरेड और मरमरेन के साथ आइडेंटिफाई करती है। वो यहाँ सिर्फ इन वुमन की बात नहीं कर रही जिनको हिस्ट्री से इरेज कर दिया गया, बल्कि उन मेल्स की भी जिनका जिक्र नहीं मिलता। वो अब हिस्ट्री को रिक्रिएट करेगी। पोम के फाइनल स्टांजा में वो कहती है कि किस तरह अब वो जो है वो रैक को जो है वो डिज़ोल्व करेगी और अपना हिफाजती सामान के साथ वो बाहर आएगी और सबको बताएगी कि क्या उसने देखा और उसने क्या किया। तो यहाँ पे ये जो पोम है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद यानी इस पोम में उसने बेसिकली क्या किया है कि एक अंदर गहराई में गई है और बार बार ये बता रही है कि वो अकेली है और वो क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेके जा रही है। उसने किस बुक को स्टडी कर लिया है और उसका वहाँ जाने का मकसद क्या है और वो कौन कौन सी चीज़ें उसकी जो है वो हिफाजत कर रही है। वो फिर बार ये बताती है कि वो अकेली है, वो गहराई में जा रही है। तो ये सब चीज़ें, इन चीज़ों के गिर्द जो है ये पोम जो है फोकस करती है। अब बेसिकली ये एक सिंपल सी पोम थी जिसमें एक औरत का गहराई में जाने का बताया गया, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि इसके एक हिडन मीनिंग भी है जो कि वुमेन्स का पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर स्ट्रगल को दिखाता है। अब इसका एनालिसिस करते हैं तो हम देखेंगे कि किस तरह जो है वो क्रिटिक्स इसको एक जो है फेमिनिस्टिक वर्क के तौर पर लेते हैं, क्योंकि ये वुमेन्स की जो सब्जुगेशन या वुमेन्स की जो स्ट्रगल है पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर उस चीज़ को दिखाता है, उसको प्रेजेंट करता है। तो एनालिसिस की तरफ हम बढ़ते हैं। तो पहले स्टैंजा में एक अहम मेटाफर को इंट्रोड्यूस करवाया गया है और वो मेटाफर है बुक ऑफ मिथ। स्पीकर कहते हैं कि उसे ये बुक को अच्छी तरह उसने पढ़ लिया है। इस बुक को मुझसे मुराद जो है वो कल्चरल मिथ, वेस्टर्न कल्चर मिथ हो सकता है, यानी कि एक सोसाइटी, एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में वुमेन का मैन के सबऑर्डिनेट होना। इस किताब के अलावा नरेटर के पास दो और चीज़ें भी हैं, यानी एक कैमरा और एक नाइफ़। ये चीज़ें उसका हिफाजती सामान हो सकती हैं। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हम देखते हैं कि नरेटर ने डाइविंग सूट पहन लिया है जो कि ख़ुद को डिफेंड करने में मदद करेगा। वो ख़ुद को जैक्वेस कैस्ट्रोआ से कंपेयर करती है। वो कहती है कि मैं अकेले जा रही हूँ, लेकिन जब जैक्वेस कैस्ट्रोआ जो है वो पानी में जाती है तो उसके साथ एक हेल्पर होता है। के दूसरे स्टैंजा में स्पीकर ने डिसेंट इनटू ओशन का मेटाफर इस्तेमाल किया, यानी कि ओशन को एक्सप्लोर किया है और इन्वेस्टिगेट करना। वो सिर्फ ओशन को नहीं बल्कि अपने पास्ट, अपनी हिस्ट्री को एक्सप्लोर करेगी। यहाँ स्पीकर ने एक जो है वो लेदर का रेफरेंस भी दिया है। ये लेदर एक मोरी टाइम फ्लॉस के पीस जैसा है। हम इस लेदर को पोइट्री भी कह सकते हैं, यानी कि एक लंबी पोम जो कि लाइन से मिलकर बनी है, जैसे कि लेदर को रंग से मिलकर बनाया जाता है। तीसरी स्टैंजा में स्पीकर कहती है कि आई गो डाउन। वो बताती है कि वहाँ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो एक इंसेक्ट हो। ये इमेजेस बताते हैं कि एक इंडिविजुअल की क्या वैल्यू है, हिस्ट्री में जो है वो एक इंडिविजुअल की क्या वैल्यू थी और उसको कैसे किस तौर पर ट्रीट किया जाता था। फोर्थ स्टैंजा में आखिरकार वो पानी में इंटर होती है और वो कहती है कि वहाँ पर पानी जो है वो डार्क है,
यहाँ पे उसका मास्क जो है वो उसकी हेल्प करता है, क्योंकि वो बहुत पावरफुल होता है और उसको बहुत आगे तक ले जाने में उसकी मदद करता है। जैसे वो एक नई दुनिया में आ गई थी, एक ऐसी दुनिया जहाँ फोर्स और पावर इतनी अहम नहीं थी। वो कहती है कि आप इस डार्क हिस्ट्री को जो है उसका जो एक्चुअल फेस है उसको देख सकते हैं, उसकी क्यूरियोसिटी को ख़त्म कर सकते हैं कि विदाउट फोर्स जो है आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। 5th स्टैंजा में वो कहती है कि जिस मकसद के लिए वो यहाँ आई है उसको भूलना आसान है। 6ठे स्टैंजा में वो अपने यानी वो 5th स्टैंजा में क्या कहते हैं, बिल्कुल ही भूल जाती है, क्योंकि वो वहाँ के जो रंग थे, वहाँ के जो कलर्स थे, वहाँ पे जो जिस तरह एनिमल्स थे वो उन पे खो जाती है और भूल जाती है कि वहाँ क्यों आई है। लेकिन 6th स्टैंजा में अपने आने का जो पर्पज़ है उसको एक्सप्लोर बयान करती है, उसको डिस्कस करती है कि वो रैक को एक्सप्लोर करने आई है। यहाँ ये बात वाजह है कि वो रैक से मुराद जो है वो शिप रैक है और हिस्ट्री के जो हैं वो रिकॉर्ड्स हैं। इस हिस्ट्री में डैमेजेस भी हैं और ट्रेजर्स भी हैं। उनके अकॉर्डिंग हिस्ट्री एक एनिमल या लिविंग थिंग है जिसको वो एक्सप्लोर करना चाहती है। 7th स्टैंजा में नरेटर ने मिथ जो है वो उसकी एक किस्म इमेजरी का इस्तेमाल किया है। वो कहती है कि एंड आई एम हेयर हुज डार्क हेयर स्टॉर्म्स बैक द नॉर्मन इन हिज आर्मोंड बॉडी, यानी कि वो खुद को एक मरमेन या मरमेड से कंपेयर कर रही है। अगर इसको जो है वो फोरिकली देखा जाए तो वो कहता है कि वुमन में मरमेन जैसा पोटेंशियल है। वुमेन जो हैं वो यानी कि वहाँ पे अपने एक फेमिनिस्टिक अप्रोच को यूज़ करते हुए कह रही है जो वुमेन हैं वो किसी से कम नहीं है, वो सब कुछ वो भी कर सकते हैं, जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, वो उनके अंदर इतना पोटेंशियल है, वो भी प्रॉपर काम कर सकती हैं। लेकिन उनको क्या है कि उनको समझा नहीं कुछ जाता, उनको हमेशा जो है वो ह्यूमिलेट किया जाता है और उनको ऑप्रेस किया जाता है, उनको जस्ट एक उनको प्रोडक्शन के लिए रखा हुआ है, लेकिन उनसे प्रॉपर काम नहीं लिया जाता। तो पोम के आखिरी स्टांजा में वो नज़म का सेंट्रल थीम पे बात करती है कि वो शिपव्रेक को ऑब्जर्व कर रही है, यानी कि माजी की औरत को, वो औरतें जिनका कोई कदर नहीं थी, जिनको जो है वो प्रॉपर ट्रीट नहीं किया जाता, वो औरत जिससे उम्मीद है कि शायद रैक की तरह इसे भी कोई अंधेरे से निकाल दे। वो कहती है कि औरतों की हिस्ट्री से जो है वो हिस्ट्री को इरेज कर दिया गया और वो डिके हो चुकी हैं, लेकिन वो खुद को रिकवर कर लेगी, वो इस वायलेंस के ख़िलाफ़ भी लड़ेगी और एक नई हिस्ट्री पैदा करेगी। तो ये इसके यानी कि वो बेसिकली फेमिनिस्टिक अप्रोच को यूज़ करते हुए कह रही है कि जो वुमेन्स है उनकी जो स्ट्रगल को दिखाना चाह रही है कि वुमेन जो है वो बहुत ज़्यादा हर जो है वो जो हिस्ट्री है वो हर हिस्ट्री की हर पीरियड के अंदर उसने स्ट्रगल की है, उसको हमेशा से सब्जुगेट किया जाता था, सबऑर्डिनेट किया जाता था और उनकी जो है वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी। इन सब चीज़ों के ऊपर वो कह रही है कि वुमेन जो है उनको ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ वुमेन उनको हिस्ट्री से इरेज कर दिया गया, उनके कोई नाम बाकी नहीं है। लेकिन फिर राइटर खुद कहती है कि मैं जो हूँ इस चीज़ को रिकवर कर लूँगी और मैं जो हूँ हिस्ट्री में अपने लिए एक नया नाम पैदा करूँगी। तो ये था इसका बेसिकली एनालिसिस, हमने समरी देखी, उसके बाद एनालिसिस देखा। अब हम इसके थीम्स, मेजर थीम्स की तरफ बढ़ते हैं। थीम यूज़ किए हैं राइटर ने और जो थीम हमें मिले हैं इस पोम के अंदर, सबसे पहला जो थीम है वो हिस्ट्री का है। इस पोम में स्पीकर गहराई में जाती है, यानी ओशन के रैक को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। यह रैक से मुराद हमारी हिस्ट्री, हमारा पास्ट है, जहाँ पे वो कहते हैं कि मैं जाके देखूंगी, मैं अपने पास्ट में जाऊंगी और देखूंगी कि कहाँ पे डैमेज हुआ है जिसने मेरी लाइफ को जो है वो इस मुकाम पे पहुंचाया है। शिपव्रेक के जो ट्रेजर है उसको मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। स्पीकर अकेले सफ़र को तय करती है, इसलिए वो अपने साथ कैमरा और लेके जाती है ताकि वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके और उनको कैप्चर कर सके, और नाइफ को रखती है अपनी हिफाजत के लिए, और उसका जो पावरफुल मास्क है उसकी बेहतर मदद करता है। स्पीकर का गोल ये है मालूम करना है कि हिस्ट्री में बताया गया कितना सच है और लोगों के बारे में जो उनको, जैसे वो कहते हैं ना, उनकी वुमेन्स की सब्जुगेशन को चेक करने के लिए। और वो भी जानना चाहते हैं कि हम जो हिस्ट्री है उसमें उनके नाम क्यों नहीं मिलते, उन लोगों की जो है वो वैल्यू क्यों नहीं उनको वैल्यू दी गई। इसके बाद जो नेक्स्ट थीम है वो वुमेन्स रेयर है। वुमेन का ये थीम हिस्ट्री के थीम के साथ गहरा तल्लुक़ है इसका। इस पोम में स्पीकर जब ओशन में जाती है तो उनके पास एक बुक ऑफ मिथ होती है जिसमें वो कहती है कि वो आवर नेम्स डू नॉट अपीयर। याद है कि रिच एक फेमिनिज्म थी, लेकिन फेमिनिस्टिक औरत थी, लेकिन वो इस पोम में खुद को एक मरमेड और मरमेन दोनों के साथ कंपेयर करती है, यानी वो सिर्फ वुमेन की बात नहीं कर रही बल्कि उन मैन की बात भी कर रही है जिनके नामों को हिस्ट्री से मिटा दिया गया था।
लेकिन स्पीकर अब पास्ट को दोबारा जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी और हिस्ट्री को रिक्रिएट करेगी और देखेगी कि जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे इनको पेश आई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम है द रोल ऑफ पोइट्री एंड आर्ट। जैसा कि इस नज़म में जो स्पीकर का एम है वो हिस्ट्री को, अनरिटन हिस्ट्री को एक्सप्लोर करना है, लेकिन स्पीकर ये एम किस सोर्स के थ्रू पूरा कर रही है या करेगी। हम कह सकते हैं कि नरेटर ने पोइट्री को हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने के लिए पोइट्री का इस्तेमाल किया है और पोइट्री जो है वो हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने में एक अहम किरदार अदा कर रही है। और इस पर जोर है कि वो कहते हैं कि आपका मकसद जो है वो एक्सप्लोर करना होना चाहिए ताकि पावर को गेन करना जो है वो उसकी पावर को गेन करने की ज़रूरत ही ना रहे। आपका जो मकसद है वो क्या होना चाहिए, वो चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहिए। उसके बाद जो है वो ओशन को सिंबल के तौर पर उसने इस्तेमाल किया है। ये सिंबल है इंसान की जो है इमेजिनेशन और अनकॉन्शियसनेस का। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम है वो है अ जर्नी ऑफ सोल। रिच डाइविंग इनटू रैक में मेरे ख्याल में एक वुमेन की स्टोरी जो कि इस जर्नी में अपनी सोल की डेप्थ तक पहुंचती है। नरेटर ने इस पोम में ये मेटाफर्स का इस्तेमाल किया है, इसलिए इस पोम को मुख्तलिफ वेज में इंटरप्ट किया जा सकता है। लेकिन रिच इस पोम में एडवेंचरस जर्नी के दौरान खुद में आने वाली तब्दीलियों का जायज़ा ले रही है। खुद को आइडेंटिफाई करने की डिस्कवरी ऐसी ही है जैसे एक जो है वो डाइवर एक शिप रैक को डिस्कवर करता है। ये सफ़र डेंजरस और मिस्टीरियस है लेकिन फैसिनेटिंग भी है। ये सफ़र बहुत ख़तरनाक है लेकिन स्पीकर ने मुकम्मल तैयारी की हुई है। इसने अपने साथ एक कैमरा और नाइफ भी रखा है। इसके साथ जो है वो उसके पास एक बुक भी है। इस सारे फाती सामान के साथ वो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में डाइव करने के लिए तैयार है। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम है वो वुमेन्स राइट्स। एड्रीना रिच एक पॉलिटिकल पोइट थी। उनके वक़्त में सिविल राइट मूवमेंट और वियतनाम वॉर और वुमेन राइट वगैरह की जो मूवमेंट थी वो वकूफ़ पज़ीर हुई। ये ख़ुद भी एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट थी, जैसा कि उसकी पोम में वाक़या के कैसे ये रैक के ज़रिए जो है वो वुमेन्स राइट पर जोर देती है और वुमेन की हिस्ट्री में उनकी वैल्यू को एक्सप्लोर करती है, उसको हाईलाइट करती है। इस पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए रिच बहुत से मेटाफर्स और सिंबल्स का इस्तेमाल करती है। इस सफ़र में जो है स्पीकर अकेली ही रैक को ऑब्ज़र्व करती है। दूसरे लफ्ज़ों में वो सोसाइटी के जो बायस है और उसके जो ओपिनियंस हैं उस पर फोकस नहीं कर रही। बुक को मुझसे मुराद हिस्ट्री में वुमेन्स का एक जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी में क्या किरदार था। कैमरा जो स्पीकर अपने साथ रखती है वो ट्रुथ को सिग्निफाई करता है, वो ट्रुथ जिसे जानने की ज़रूरत है, उसके बगैर वो सब कुछ नहीं दिखा पाएगी। उसने क्या ऑब्ज़र्व किया ये सब कुछ। और नाइफ उसकी जर्नी में आने वाले डेंजर्स को सिंबलाइज करता है। स्पीकर के इंटेंशन इस ट्रुथ को फाइंड आउट करना है जो बुक ऑफ मिथ में मेंशन किया गया है। इम्पॉर्टेंट थीम्स जिनको हमने डिस्कस किया जिसमें वो बेसिकली जो है वुमेन्स की जो स्ट्रगल है, वुमेन्स को जिस तरह सबऑर्डिनेट किया जाता है, वुमेन की जैसे सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, उन सब चीज़ों को डिस्कस करती है कि अब भी वुमेन जो है वो स्ट्रगल कर रही है और जो उनकी हिस्ट्री को भी इरेज कर दिया गया था, उनका कोई नाम निशान नहीं है। और इन सब चीज़ों को वो डिस्कस करते हुए इस पोम को उसने लिखा इस मेल ओरिएंटेड, मेल डोमिनेंट पैट्रियार्कल सोसाइटी में। तो अब हम बढ़ते हैं इस पोम के अंदर जो राइटर है उसने कौन कौन से सिंबल्स को यूज़ किया है। सबसे पहले तो इसका जो टाइटल है डाइविंग इनटू रैक, ये भी सिंबल के तौर पर दिखाया गया। इस पोम का टाइटल ठीक है सिंबॉलिक है। डाइविंग इनटू रैक का मतलब है गोइंग इनटू पास्ट। रिच चाहती थी कि वो औरतों का जो फ्यूचर है उसको बदल सके, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें जानना होगा कि क्या जो डैमेजेस हो चुके हैं जिसके लिए पास्ट का मुताला करना ज़रूरी है। रैक दरअसल वुमेन की हिस्ट्री है और रैक से मुराद ह्यूमन सफरिंग है कि कैसे कोई पास्ट का इवेंट और डिज़ास्टर इंसान को जो है फेस करता है और इंसान जो है उसकी वजह से सफ़र करता है। उसके बाद जो दूसरा सिंबल दिखाया गया वो नाइफ को सिंबल के तौर पर यूज़ किया गया है। ये सिंबलाइज करता है इस जर्नी में आने वाले डेंजर को, कि इसी तरह से जो पॉलिटिकल जो पॉसिबिलिटी ऑफ वायलेंस है, जो पॉलिटिकल वायलेंस है उसको जो है वो किस तरह फेस करना है, उसके खिलाफ ये एज ए सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बुक ऑफ मिथ, ये भी एक सिंबल है।
स्पीकर ने जर्नी शुरू करने से पहले जो है वो बुक ऑफ मिथ को पढ़ लिया था। ये कोई बुक नहीं है बल्कि वो सारा एक्सपीरियंस है उसके, जो वो फेस करती है सोसाइटी में रहते हुए और उस सोसाइटी के दौरान स्ट्रगल करते हुए। मिथ वो कल्चरल कहानियाँ होती हैं जिनका मकसद दुनिया के बारे में जो है वो नॉलेज फ्राहम करना होता है। उसके बाद ये जो पॉसिबली नज़र आने वाले सिंबल मुझे नज़र आए, उसके बाद हम बढ़ते हैं इसके लिटरेरी डिवाइसेस की तरफ। लिटरेरी डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो इस पोम में बहुत सी लिटरेरी डिवाइसेस इस्तेमाल की गई हैं। मेटाफर एंड सिमिली, इस पोम के हम कंसाइट मेटाफोरिकल कंसाइट कह सकते हैं, यानी कि डाइविंग इन रैक को हम पास्ट का डीपली मुताला करने के तौर पर मेटाफर इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ट की स्टडी से न्यू जो है वो नरेटिव्स और न्यू पोम्स पैदा हो गई। इस तरह आई क्रो लाइक एन इंसेक्ट का सिमिली स्पीकर एक इंसेक्ट से कंपेयर करता है, यानी कि स्पीकर के जो स्मॉलनेस और सेंस ऑफ जो है स्मॉलनेस और अलाइनेशन की तरफ इशारा करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइसेस हमें नज़र आती है वो इंजैपमेंट है। पोइट्री में इंजैपमेंट का मतलब होता है इनकम्प्लीट सिंटैक्स, यानी कि लाइंस का इनकम्प्लीट होना। इस जो नरेटर है उसने इस पोम के 23 नंबर लाइन और 24 नंबर लाइन में इस टेक्निक को इस्तेमाल किया है, जिसमें वो कहती है कि रंग आफ्टर रंग एंड स्टिल द ऑक्सीजन इमर्स मी। तो ये जो लाइंस हैं ये वो इसमें वो ये मैं बताता है कि स्पीकर जो है वो बहुत ही केयरफुली जो है लैडर है उससे नीचे उतर रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो लिटरेरी डिवाइस है अलिट्रेशन। इस पोम में अलिट्रेशन का भी इस्तेमाल किया गया है। एग्जाम्पल इसके रंग आफ्टर रंग, ब्रीथ, बिटवीन एंड बिसाइड्स। अलिट्रेशन का आपको पता है कि क्या होते हैं कि कॉन्सोनेंट्स जो साउंड होते हैं उसका रेपिटेशन को क्या कहते हैं, अलिट्रेशन कहते हैं। उसके बाद जो ये लिटरेरी डिवाइसेस थी, इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ टाइटल की बात करें तो मैं जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ कि इसका जो टाइटल है वो सिंबॉलिक है। वो किस तरह सिंबॉलिक है कि डाइविंग इनटू रैक हमें स्पीकर की डिज़ायर के बारे में बताता है कि कैसे वो पास्ट में वापस जाना चाहती है और जानना चाहती है कि वो कौन सी गलतियाँ हैं जिनकी वजह से उसकी लाइफ इतनी डैमेज हो गई है। वो उसे सेल्फ डिस्कवरी कहती है, जिसमें वो अपने जो फॉल्स हैं उनको जो उसके फॉल्ट्स हैं उसके जो जहाँ पे वो गिर गई थी यानी वो डैमेज हुई उसको करेक्ट करना चाहती है, उसको बेहतर बनाना चाहती है। लेकिन इसके अलावा हम इस टाइटल को और भी वे से इंटरप्रेट कर सकते हैं, यानी इसका जो मतलब हो सकता है वो डिज़ास्टर हो सकता है या ऐसा इवेंट जिसको आप बदलना चाहते हो और उसने आपको बदल रखा हो और मुकम्मल तौर पर बदल रखा हो। तो ये थी आज की हमारी पोम जिसको हमने डिस्कस किया। हमने इसको एनालिसिस किया, अपने वे से भी एनालिसिस किया और राइटर के वे से भी एनालिसिस किया, सोसाइटल वे से भी एनालिसिस किया, जिसमें हमने लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस किया और उसके सिंबल्स, थीम्स, समरी, राइटर का इंट्रोडक्शन और तमाम एस्पेक्ट्स को हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।